कहानी की शुरुआत होती है 1988 में। लॉरी गेरेंगर नाम की एक लड़की अपनी कहानी सुनाते हुए बताती है कि उसका नाम किसी श्राप से कम नहीं है। लोग कहते थे कि या तो वो खुद मरेगी या किसी को मारेगी, और उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे भूल पाना मुश्किल था। 2 दिन पहले शेडी साइड हाई स्कूल में प्रॉम नाइट की तैयारियां हो रही थी। ये एक छोटा सा टाउन था जिसका नाम हमेशा बुरी चीजों के साथ जोड़ा गया था, क्राइम, खून और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज। स्कूल भी उसी वाइब से भरा हुआ था। लॉरी भी प्रॉम क्वीन बनने के लिए कैंडिडेट थी। प्रॉम क्वीन बनने के लिए टोटल 6 लड़कियां compete कर रही थीं। टेफनी, मेलिसा, लिंडा, डेबी, क्रिस्टी और लॉरी गेरेंगर। लॉरी की सबसे अच्छी दोस्त थी मैगन, जो हॉरर मूवीज की फैन थी और अजीबोगरीब प्रैंक्स करने में एक्सपर्ट थी। स्कूल में सब लड़कियां प्रॉम की बातें कर रही थीं। लॉरी के सपने बड़े थे, वो राइटर बनना चाहती थी, लेकिन टाउन की बुरी रेपुटेशन के चलते किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई यहाँ से निकलकर कुछ बड़ा कर पाएगा। टेफनी लॉरी का मजाक उड़ाती है उसके घर के राज के बारे में। लोगों के बीच एक पुरानी बात फेमस थी कि लॉरी की माँ ने उसके पिता का खून किया था। इस बात ने लॉरी की जिंदगी को हमेशा शैडो में रखा। स्कूल के बाद लॉरी एक लोकल डिनर में वेटरेस का काम करती थी। एक दिन वो अपने शिफ्ट में काम ही कर रही थी, तब टेफनी अपनी गैंग के साथ डिनर में आई। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड टाइलर भी था, और लॉरी ने नोटिस किया कि टाइलर उसे थोड़ा अलग नजर से देख रहा था। शायद उसे लॉरी पसंद आई थी। इसी बीच टेफनी की माँ नैन्सी अपनी बेटी के प्रॉम ड्रेस फिटिंग में मदद कर रही थी। नैन्सी भी उतनी ही कंट्रोलिंग और खतरनाक औरत थी जितनी टेफनी। दूसरी तरफ क्रिस्टी अपना काम करने गई थी, वीट डिलीवर करना सनीवेल के कुछ अमीर स्टूडेंट्स को। काम के बाद जब वो अकेली रास्ते से अपने घर लौट रही थी, तभी एक छोटी अंधेरी गली में उसका सामना एक अजीब आदमी से होता है। उस आदमी ने लाल क्लॉक पहना हुआ था और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। क्रिस्टी पहले समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है। किलर ने बिना कुछ बोले कुल्हाड़ी उसके कंधे पर मार दी। क्रिस्टी जोर से चीखती है और जमीन पर गिर जाती है। वो बचने की कोशिश करती है, लेकिन किलर उसके सर पर कुल्हाड़ी मार देता है और उसकी वहीं पर जान ले लेता है। अगला दिन प्रॉम कैंडिडेट्स एक प्रैक्टिस के लिए स्कूल में इकट्ठा होते हैं। सब नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन लॉरी के मन में कुछ अजीब सा डर महसूस हो रहा था। स्कूल छुट्टी के बाद लॉरी अपने घर जा रही होती है, तब रास्ते में फिर से टेफनी मिलती है और उसका मजाक उड़ाती है। लॉरी चुपचाप आगे बढ़ जाती है। मैगन इस दौरान क्रिस्टी को ढूंढने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे वीड खरीदनी थी। क्रिस्टी का बॉयफ्रेंड जेमी मैगन को बताता है कि क्रिस्टी 2 दिन से मिसिंग है। इसी दौरान वो रेड क्लॉक वाला किलर अपना अगला स्टेप प्लान कर रहा होता है। उसके पास एक पुराना ईयरबुक होता है जिसमें प्रॉम क्वीन कैंडिडेट्स के फोटो लगे होते हैं। वो क्रिस्टी की फोटो के ऊपर एक बड़ा सा एक्स बना देता है। अब उसकी लिस्ट में बाकी लड़कियां भी हैं। लॉरी को पता नहीं होता कि अभी जो होने वाला है वो उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फेज होगा। प्रॉम का दिन आखिरकार आ ही गया। पूरा स्कूल खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया। लाइट्स, बैलून, रेड कारपेट, फैंसी ड्रेसेस, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। कैंडिडेट्स स्टेज पर एक डांस परफॉर्मेंस के लिए तैयार थे। टिफनी ने अपने ग्रुप के साथ एक फ्लैशी डांस नंबर किया, सबको इम्प्रेस करने के लिए। परफॉर्मेंस के दौरान उसने लॉरी को पूरी तरह साइड कर दिया, जैसे वो किसी को मौका नहीं देना चाहती हो। दूसरी तरफ लिंडा और उसका बॉयफ्रेंड बॉबी स्कूल के एक क्लासरूम में छुपकर टाइम स्पेंड कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कॉरिडोर में चल रहा हो। लिंडा चेक करने गई। जब वो वापस आई तो वो बहुत चुप सी हो गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका पेट कटा हुआ था। बॉबी शॉक में था, लेकिन वो समझ ही नहीं पाया कि उसके हाथ कट चुके हैं। किलर ने एक बड़ा पेपर ट्रिमर उठाया और बॉबी के हाथ काट दिए। उसके बाद उसका सर एक ग्लास विंडो में टकराकर तोड़ दिया गया। दोनों की लाश क्लासरूम में छोड़ दी गई। लिंडा और बॉबी जो मार दिए गए थे, उनकी अब्सेंस सबने नोटिस की, लेकिन किसी ने सीरियसली नहीं सोचा। सबको लगा शायद वो बिजी होंगे या लेट आएंगे। तभी मैगन ने एक प्रैंक प्लान किया। उसने टेफनी का फेक हेड एक पंच बॉल में डाल दिया था। जैसे ही कोई पंच लेने गया, सब चिल्लाने लगे। क्राउड पैनिक में आ गया, लेकिन जल्द ही सबको पता चल गया था ये एक प्रैंक था। वैसे तो सब हंसने लगे, लेकिन लॉरी को ये प्रैंक पसंद नहीं आया। उसे लगा मैगन उसका मोमेंट स्पॉइल कर रही है। दोनों के बीच थोड़ा डिस्टेंस और बढ़ गया। उस वक्त लॉरी का सर दर्द करने लगा।
वो एक कोने में जाकर थोड़ा रेस्ट करने लगी। उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसे छुप के देख रहा हो। तभी उसे एक बुके मिलता है, रेड रोजेस वाला। फिर से कोई नाम नहीं था। लॉरी कंफ्यूज हो गई, लेकिन उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। तभी स्कूल के एक क्लासरूम में डेवी और जूड टाइम स्पेंड कर रहे थे। दोनों थोड़ा रोमांटिक मूवमेंट एंजॉय कर रहे थे। बेसमेंट का एरिया थोड़ा क्रीपी था। तभी एक आवाज आई, जैसे कोई मशीनरी स्टार्ट कर रहा हो। जूड चेक करने गया। किलर ने एक बड़ा बज़-सॉ उठाया और जूड के चेहरे पर चला दिया। उसका फेस पूरी तरीके से कट गया था। डेवी चिल्लाई और भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बैकवर्ड चिल्लाते हुए एक इलेक्ट्रिकल पैनल से टकरा गई। उस पैनल से उसे जोरदार करंट लगा और वो वहां पर मर गई। इस इंसिडेंट ने स्कूल की लाइट्स फ्लिकर कर दिए और कुछ देर के लिए ब्लैकआउट भी हो गया। ऑडिटोरियम में सब कंफ्यूज हो गए, लेकिन प्रॉम डीजे ने म्यूजिक चालू रखकर सबको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। लॉरी को थोड़ा टेंशन होने लगी, पर उसने सोचा कि शायद सब कुछ नॉर्मल है। उसी वक्त टाइलर लॉरी के पास आया और उसने डांस के लिए लॉरी से पूछा। लॉरी ने हाँ कह दिया। जब वो दोनों डांस फ्लोर पर थे, टेफनी ने नोटिस किया कि टाइलर उसे इग्नोर कर रहा है। गुस्से में आके टेफनी ने लॉरी पर एक बार फिर कमेंट किया उसके पास्ट को लेकर। ये बात मेलिसा को भी बुरी लगी। मेलिसा ने अपना सपोर्ट लॉरी की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन अब तक सब कुछ काफी ऑकवर्ड हो गया था। मेलिसा रेस्ट रूम में अपना फेस क्लीन करने गई, क्योंकि टेफनी ने उसके ऊपर पंच डाल दिया था। वॉशरूम में थोड़ा अंधेरा था। जब मेलिसा ने अपना चेहरा शीशे में देखा, तभी पीछे से कोई उसे देख रहा था। उसे लगा शायद प्रैंक हो रहा है, लेकिन जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, किलर ने उसका रास्ता रोका। और इस बार दो किलर्स थे। एक ने पहले उसका हाथ पकड़ा, दूसरे ने कुल्हाड़ी से उसका सर फोड़ दिया। मेलिसा की लाश वॉशरूम में छोड़ दी गई। मैगन इस वक्त स्कूल के बाहर एक क्लासमेट के साथ बैठी थी और वो थोड़ा वीड ले रही थी। तभी उसने देखा कि एक लाल क्लोक वाला आदमी स्कूल के अंदर छुपते हुए जा रहा था। पहले तो उसने सोचा ये प्रैंक हो सकता है, लेकिन फिर उसका दिमाग में एक डाउट आया। मैगन ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है। उसने जिमी से क्रिस्टी के बारे में पूछा, लेकिन उसने बताया कि उसे अब तक कुछ भी पता नहीं है। तब मैगन को रियलाइजेशन हुआ कि लिंडा, डेवी और मेलिसा भी गायब हैं। उसे लगा कुछ सीरियसली गलत हो रहा है। वो तुरंत लॉरी को वार्न करने गई, लेकिन लॉरी ने सोचा कि मैगन फिर से कोई ड्रामा क्रिएट कर रही है। उसने मैगन की बात सीरियसली नहीं ली और उसे इग्नोर कर दिया। लॉरी और टाइलर स्कूल के एक क्वाइट एरिया में चले गए। लॉरी थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी, लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक लगने लगा, किलर वहां पहुंचा। टाइलर को तुरंत एक चाकू उसके सर में घुसा दी गई। उसका खून लॉरी के कपड़ों पर आ गया। लॉरी वहां चीखती है और वहां से भागी। मैगन को जब टाइलर का बॉडी मिला, तब उसने कंफर्म कर लिया कि सब कुछ रियल है। उसने स्कूल के बेसमेंट में बॉडीज देखी, डेवी, जूड और जेनिटर स्टॉकर की लाशें। अब सब डाउट्स क्लियर हो गए थे। किलर रियल था और वो प्रॉम के हर कैंडिडेट को मार रहा था। मैगन और लॉरी एक दूसरे से टकरा गए। दोनों को अब पता चल गया कि सच में कोई उनके पीछे पड़ा है। दोनों ने मिलके एक ब्रोकन विंडो से बेसमेंट के बाहर जंप करके अपने आप को बचाया। प्रॉम नाइट्स का ग्लैमर अब हॉरर में बदल चुका था। लॉरी और मैगन दोनों की सांसें बहुत तेजी से चल रही थी। लॉरी के कपड़े खून से भरे थे और मैगन का हाथ थोड़ा सा कट चुका था। स्कूल के अंदर अब भी प्रॉम नाइट चल रही थी। म्यूजिक बज रहा था, बच्चे डांस कर रहे थे और किसी को भी स्कूल के अंदर हो रही किलिंग का पता ही नहीं था। लॉरी और मैगन ने तुरंत ऑडिटोरियम की तरफ भागना स्टार्ट किया। ऑडिटोरियम के अंदर प्रॉम क्वीन अनाउंसमेंट होने वाली थी। प्रिंसिपल वेलैंड स्टेज पर आए और अनाउंस किया कि इस साल की प्रॉम क्वीन है लॉरी ग्रेंगर। लाइट्स लॉरी पर पड़ती हैं। उसकी आंखों में कंफ्यूजन थी, क्योंकि अब तक वो सब कुछ भूल चुकी थी। प्रॉम, क्राउन, डांस, सपने। अब उसके लिए सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट थी, वो था सबको वार्न करना। लॉरी स्टेज पर गई, लेकिन जैसे ही उसने माइक उठाया, एक और लड़की क्लेरी, उसकी टांग किलर ने काट दी। सब शॉक हो गए। अगले सेकंड में उसका बॉयफ्रेंड का सर कट गया। खून स्टेज पर बिखर गया। क्राउड पैनिक में चिल्लाने लगा। म्यूजिक बंद हो गया। लाइट्स फ्लिकर होने लगी। प्रिंसिपल वेलैंड ने सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन किलर ने उसका हाथ काट दिया।
लॉरी स्टेज पर खड़ी थी। उसके हाथ में प्रॉम का ताज था। उसने उसी क्राउन का एक पॉइंटेड हिस्सा किलर की आंख में घुसा दिया। किलर जोर से चीखा और कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर उसे नीचे गिरा दिया। लॉरी ने उसका मास्क उतारा और सब शॉक हो गए। किलर और कोई नहीं बल्कि मिस्टर डैन था, टेफनी का बाप और स्कूल का टीचर। सब पुलिस को बुलाने लगे। प्रिंसिपल ने इमरजेंसी बटन प्रेस किया। तब तक पुलिस आ गई। लॉरी शॉक थी। मैगन उसका हाथ पकड़कर उसे संभाल रही थी। टाइलर, डेबी, जूड, मेलिसा, क्लेरी, इतने सारे लोग मर चुके थे और सबके पीछे मास्टरमाइंड निकला टेफी का अपना बाप। पुलिस ने मिस्टर डैन को अरेस्ट कर लिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि मिस्टर डैन ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि वो चाहता था कि उसकी बेटी प्रॉम क्वीन बन जाए। उसका मानना था कि स्कूल में सिर्फ बेस्ट लोग ही जीतने चाहिए और जो लोग वीक हैं उनका कोई काम नहीं। लॉरी और मैगन के बीच फाइनली डिस्टेंस खत्म हो गई थी। दोनों ने इतना कुछ फेस किया था कि उनके बीच अब सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती बची थी। मैगन को एम्बुलेंस ले गई क्योंकि उसका हाथ ज्यादा कट गया था। लॉरी उसके साथ जाने वाली थी, लेकिन तभी टेफनी आई और बोली कि उन दोनों का घर सेम स्ट्रीट पर है तो वो लॉरी को ड्रॉप कर देगी। पुलिस ने मिस्टर डैन को ले जाते वक्त बताया कि उसकी वाइफ नैन्सी घर जाने की परमिशन मांग रही थी अपनी बेटी टेफनी के पास। नैन्सी का बिहेवियर थोड़ा शांत था, इसलिए पुलिस ने अलाउ कर दिया। कार राइड के दौरान लॉरी और टेफनी के बीच थोड़ा ऑकवर्ड साइलेंस था। टेफनी ने बताया कि शायद उसका रूड बिहेवियर इसलिए था क्योंकि उसे बचपन से लगता था कि वो कभी किसी के लिए इनफ नहीं थी, न अपने पेरेंट्स के लिए न स्कूल के लिए। लॉरी को लगा शायद अब सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन असलियत अभी बाकी थी। जब वो लोग घर पहुंचे, नैन्सी ऑलरेडी वहां थी, लेकिन उसके हाथों में एक बड़ा चाकू था। लॉरी को तुरंत समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो टेफनी के साथ अंदर भागी और एक जगह जाकर छुप गई। लेकिन तब सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। टेफनी ने लॉरी को बताया कि वो भी किलिंग में शामिल थी। मिस्टर डैन ने जो किया उसमें टेफनी और नैन्सी दोनों का इन्वॉल्वमेंट था। लॉरी शॉक में थी। उसे लगा था कि टेफनी सिर्फ एक बुली थी, लेकिन वो तो एक खूनी भी थी। नैन्सी ने बताया कि उसने ही लॉरी के पापा को मारा था क्योंकि उसने नैन्सी को छोड़कर रोजमेरी यानी लॉरी की मां के साथ नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की थी। उसके लिए ये सब एक रिवेंज था। टेफनी ने बोला कि वो लॉरी को खुद मारना चाहती है ताकि वो सब कुछ कंप्लीट कर सके, लेकिन लॉरी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दरवाजे को धक्का दिया और टेफनी को वहां से हटा दिया। टेफनी नीचे गिर गई और एक शार्प डेकोरेशन के ऊपर जाकर गिर गई, जिससे उसकी बॉडी खून से लथपथ हो गई। नैन्सी ने फिर अटैक किया, लेकिन लॉरी ने स्कूल की एक ट्रॉफी नैन्सी के सर पर मारी, जिससे उसका सर फूट गया। नैन्सी ने गिरते वक्त मदद मांगी, लेकिन लॉरी ने मना कर दिया। टेफनी और नैन्सी की मौत के बाद घर में सिर्फ एक चीज रह गई थी, वो है सन्नाटा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।